दोस्तों, वर्सटाइल और टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी को डिस्को किंग के तौर पर जाना जाता है। वो पहले ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने भारतीय सिने संगीत में डिस्को एलिमेंट का इस्तेमाल किया और अपनी डिस्को धुनों से 80 और 90 के दशक में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज हम डिस्को से अलग बप्पी दा के संगीत के एक ऐसे पहलू पर नजर डालने जा रहे हैं जो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर किशोर दा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मिड 70s और 80s में बप्पी दा ने कई ऐसे खूबसूरत गीत किशोर दा से गवाए हैं जिन गीतों ने सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में किशोर दा के एक अलग अंदाज को पेश किया। और इन सभी गीतों में बप्पी दा किशोर दा की जुगलबंदी की छाप साफ नजर आती है। तो आज इस वीडियो में हम नजर डाल रहे हैं बप्पी दा और किशोर दा की जुगलबंदी के कुछ ट्रेडमार्क सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स पर। और वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे बप्पी दा किशोर दा की जोड़ी से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, बप्पी लहरी और किशोर दा का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि आत्मीय रिश्ता भी था। किशोर दा रिश्ते में बप्पी दा के मामा लगते थे और इस मामा भांजा की जोड़ी ने कई यादगार गीत हिंदी सिनेमा को दिए हैं। यूं तो किशोर दा ने सैकड़ों रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन बप्पी दा के म्यूजिक में जब भी उन्होंने गाया तो उनका एक अलग ही रोमांटिक मूड और अंदाज नजर आया, जिसका श्रेय किशोर दा के साथ बप्पी दा के म्यूजिक कंपोजिशन को भी जाता है, जिसने किशोर दा की दिलकश आवाज के इस अलग अंदाज को जनता से रूबरू कराया। तो चलिए नजर डालते हैं बप्पी दा किशोर दा की जोड़ी के इन खूबसूरत गीतों पर। दोस्तों, इस लिस्ट का पहला गीत 1978 में आई फिल्म दिल से मिले दिल फिल्म से है, जिसे फिल्माया गया था विशाल आनंद और शामली पर। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें, ये मिनिमम ऑर्केस्ट्रा के साथ किशोर दा की होश भुला देने वाली आवाज इस गीत को बेहद कर्णप्रिय और सुकून देने वाला बना देती है और ये बप्पी दा किशोर दा की जोड़ी का एक ट्रेडमार्क सॉन्ग है। दोस्तों, इस लिस्ट का दूसरा गीत 1979 में आई फिल्म एहसास से है। नए सितारों के साथ बनी इस कमजोर फिल्म में किशोर दा का ये गीत एक अनमोल रत्न के समान मौजूद है। पूरी रूमानियत और एक्सप्रेशंस के साथ गाया गया किशोर दा का ये सॉफ्ट रोमांटिक गीत एक टिपिकल बप्पी किशोर मास्टरपीस है, जिसे कमजोर फिल्मांकन के चलते वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। जबकि ये गीत देव साहब या राजेश खन्ना जी के लिए एक क्लासिकल रोमांटिक नंबर बनने के काबिल था। रविंद्र पीपट के लिखे हसीन बोलों को किशोर दा ने अपनी करिश्माई आवाज से जीवंत कर दिया है। और अंतरे में जाकर ये गीत बेहतरीन शायरी और लाजवाब गायकी का एक अद्भुत संगम बन जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट का अगला गीत भी एहसास फिल्म से ही है। गीत के बोल हैं सपनों के शहर। इस गीत में बप्पी दा ने एक बार फिर इस सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग में मिनिमम ऑर्केस्ट्रा रखकर किशोर दा की जादुई आवाज और एक्सप्रेशंस का सहारा लिया है, जिससे गीत सॉफ्ट और मेलोडियस बन पड़ा है। दोस्तों, इस लिस्ट का अगला गीत 1978 में आई कॉलेज गर्ल फिल्म से है, जो सचिन पिलगांवकर और बिंदिया गोस्वामी पर फिल्माया गया है।
ये बप्पी दा किशोर दा के बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक है और इस गीत को किशोर दा ने सॉफ्ट वॉइस और इमोशंस के साथ बेहद खूबसूरती से गाया है। इस गीत पर अगेन इस करिश्माई जोड़ी की छाप साफ नजर आती है। दोस्तों, इस लिस्ट का अगला गीत 1979 में आई फिल्म लहू के दो रंग से है, जो विनोद खन्ना और शबाना आजमी पर फिल्माया गया है। इस गीत में अगेन बप्पी दा ने मिनिमम ऑर्केस्ट्रा के साथ किशोर दा की जादुई आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। दोस्तों, 1976 में आई चलते चलते फिल्म का विशाल आनंद और सिमी ग्रेवाल पर फिल्माया गया ये गीत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और किशोर दा का ये ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक सॉन्ग आज भी कई इवेंट्स और मौकों पर अक्सर गाया बजाया जाता है। ये बप्पी लहरी का पहला हिट सॉन्ग था और किशोर दा के सॉफ्ट वॉइस और ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस के साथ गाए इस गीत से बप्पी दा को अप्रत्याशित ख्याति मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना। दोस्तों, इस लिस्ट का अगला गीत 1979 में आई रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म और कौन से है। इस खूबसूरत रोमांटिक गीत में भी बप्पी दा किशोर दा सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स के सारे एलिमेंट्स हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का आखिरी गीत 1987 में आई फिल्म प्यार के काबिल से है और ये गीत फिल्माया गया है ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे पर। किशोर दा की बेमिसाल आवाज और एक्सप्रेशंस पर गीत का सारा दारोमदार है, जिसे किशोर दा ने बखूबी निभाया है और ये गीत उनके बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक है। तो दोस्तों, ये था किशोर दा के सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स का सफर बप्पी दा के साथ। दोस्तों, खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर गीत यंग एक्टर्स पर फिल्माए गए हैं, जबकि उस दौरान किशोर दा की एज 45 से 50 के आसपास रही होगी। इस एज में भी यंग एक्टर्स के लिए इतने खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि इन सभी सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में बप्पी दा किशोर दा की छाप है और बप्पी दा ने बेशक इन सब गीतों में किशोर दा की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन सब गीतों के माध्यम से उन्होंने किशोर दा की बेमिसाल आवाज के एक अलग रोमांटिक अंदाज को अनलॉक किया है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, किशोर दा और बप्पी दा का रिश्ता प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं ज्यादा था। आइए जानते हैं मामा भांजे की इस जोड़ी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, बप्पी दा ने पहली बार किशोर दा की फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में कैमरा फेस किया था और एक छोटा सा रोल प्ले किया था। बप्पी दा खुद को लकी समझते थे कि किशोर दा ने उनके लिए गाया और उनके गानों को नई ऊंचाई दी। उनका पहला हिट सॉन्ग चलते चलते भी किशोर दा ने ही गाया था, जिसके बाद बप्पी दा के करियर को नई ऊंचाई मिली थी। किशोर मामा का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरा पिताजी माताजी का बात, उनका ही आशीर्वाद है। मैं आज जो भी 48 इयर्स हो गया जो काम, उनका आशीर्वाद है। और मेरा जितना भी गाना गाया उन्होंने दिल से, मैं एक एक पल में किशोर कुमार साहब को मिस करता हूँ, बिकॉज़ किशोर कुमार वाज वन एंड ओनली। किशोर दा को मिले 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स में से 2 उन्हें बप्पी दा के कंपोज किए गए गीतों के लिए ही मिले थे। नमक हलाल फिल्म से पग घुंघरू बांध और शराबी फिल्म से मंजिलें अपनी जगह। किशोर दा ने 1987 में अपना आखिरी गीत गुरु गुरु भी बप्पी दा के लिए ही रिकॉर्ड किया था। ये फिल्म थी वक्त की आवाज।
दोस्तों यूं तो किशोरदा ने हजारों गीत गाए हैं, पर किशोरदा की समाधि पर बप्पी दा का ही कंपोज किया गीत चलते चलते लिखा गया है, जिसे लेकर बप्पी दा बहुत ही सम्मानित महसूस करते थे। खंडवा गया था उनका समाधि में, तो वहां क्या लिखा था, कभी अलविदा ना कहना। ये मेरा सौभाग्य है जो किशोर मामा का आवाज हमको, मेरा धुन का साथ उनका आवाज मिला। दोस्तों बप्पी दा और किशोरदा की इस जबरदस्त केमिस्ट्री का असर आज डिस्कस किए गए हमारे गीतों पर भी साफ नजर आता है। अभी जो मूड जम गया ना, हाँ, इसके बाद सैड सॉन्ग जमेंगे नहीं, तो क्या ख्याल है? तो आपको बप्पी दा किशोरदा की जोड़ी का कौन सा गीत पसंद है, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।